बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन अलमहदीन। इंसान का असल ठिकाना या तो जन्नत है या जहन्नम। ये बात अल्लाह को तब से पता है जब उसने इंसान को बनाने का इरादा किया था। अब सवाल ये उठता है कि जब अल्लाह को पहले ही से पता था कि उसके कौन से बंदे जन्नत में जाएंगे और कौन से बंदे जहन्नम में जाएंगे, तो फिर उसने दुनिया क्यों बनाई? जो जन्नत वाले थे उनको जन्नत में डाल देता और जो जहन्नम वाले थे उनको जहन्नम में डाल देता। उसका कोई क्या बिगाड़ लेता? अगर वो ऐसा करता तो उसका कोई क्या बिगाड़ लेता। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो उससे उसके बंदे सवाल ज़रूर करते कि ऐ अल्लाह, तूने जहन्नम वालों को किस बात की सज़ा दी है, यानी किस बेस पर उनको जो है जहन्नम में डाल दिया। जहन्नम वाले और जन्नत वाले दोनों ही इस बात का सवाल करते कि अल्लाह, तू इन्हें किस बात की सज़ा दे रहा है, इंसानों का कसूर क्या है जो तूने उन्हें जो है जहन्नम में डाल दिया। तो अल्लाह ने दुनिया सिर्फ इसलिए बनाई कि इंसानों को उनका कसूर मालूम हो जाए कि किस कसूर की बिना पर अल्लाह ने उनको जहन्नम में डाला। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है इंसानों के लिए। दुनिया जो है एक बहुत बड़ी आजमाइश है, और इस आजमाइश के लिए अल्लाह ने दुनिया में दो निज़ाम कायम किए, एक निज़ाम हक और दूसरा निज़ाम बातिल। जो इंसान निज़ाम हक का मानने वाला है वो तो जन्नत में जाएगा, और जो निज़ाम बातिल का मानने वाला है वो जहन्नम में जाएगा। आज दुनिया के जितने भी मसलक और मजहब हैं वो सारे ही अपने अपने मजहब और मसलक के हिसाब से अल्लाह की इबादत करते हैं। तो क्या इस बिना पर वो सारे के सारे जन्नत में चले जाएंगे? हरगिज़ नहीं। उसके लिए निज़ाम हक का समझना और उस पर अमल करना, उसको मानना बेहद ज़रूरी है। अगर वो इसको नहीं मानेगा तो वो कुछ भी कर ले, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। निज़ाम हक और निज़ाम बातिल क्या है, ये मैं पिछली वीडियो में जो मैंने बनाई है वीडियो, बहुत सी बनाई है इस बात पर, वो बतला चुका हूँ कि इब्लीस जो है निज़ाम बातिल लेकर आया और आदम अलैहिस्सलाम निज़ाम हक लेकर आए। इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे को ही बहला फुसलाकर उसके भाई का कत्ल करवा देता है और उसको अपने चंगुल में फांस कर निज़ाम बातिल की नींव रख देता है। ये वहीं से चलता हुआ चला आ रहा है। ये हक और बातिल की जंग जो है आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से ही चलती चली आ रही है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये चलती रहेगी, क्योंकि इसी से इंसानों की आजमाइश होती है कि वो हक को अपनाता है या बातिल को अपनाता है। अल्लाह कभी हक को गालिब करता है, कभी बातिल को गालिब कर देता है, इंसानों की आजमाइश के लिए कि उसके बंदे जो हैं किस चीज़ को पसंद करते हैं, उसके बंदों के अंदर क्या चल रहा है। जब उन पर मुसीबत आती है तो वो किस तरफ जाते हैं, किस तरफ रुख करते हैं अपना, वो हक को अपनाते हैं या बातिल को अपनाते हैं। बातिल के अंदर बहुत सी खैर जानी जो है होती हैं, और इंसान मजबूरन उसको अपना लेता है। यही उसकी आजमाइश है कि वो अल्लाह पर यकीन करता है या इब्लीस की यानी जो है चंगुल में फंस जाता है। इंसानों की आजमाइश के लिए अल्लाह ने इब्लीस को भी दुनिया में भेजा और आदम अलैहिस्सलाम को भी भेजा। अगर ये दुनिया में ना आते तो इंसानों की आजमाइश ना होती। आजमाइश कैसे होनी है इंसानों की, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि जब दुनिया में हक का गलबा होता है तो इब्लीस जद्दोजहद करता है कि उसमें से यानी जो है बातिल को हक पर गालिब कर ले। और जब बातिल का दुनिया में गलबा होता है तो हक जो है जद्दोजहद करता है कि बातिल पर कब्जा कर ले, यानी जो है बातिल को पस्त कर दे और हक को गालिब कर दे। ये आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है, जब से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं, तब से ये चल रहा है।
इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और इसकी पहचान करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर हक और बातिल है क्या। इसको समझाने के लिए और इसको समझने के लिए अल्लाह ने अपनी तरफ से हिदायत याफ्ता बंदे, जो अल्लाह की तरफ से बिल्कुल यानी जिनको कहते हैं सिखाए हुए, और जो कह लो यानी जो, वो अल्लाह ने दुनिया में भेजे। वो जद्दोजहद करते हैं और हक को बातिल पर गालिब करते हैं। जैसे इब्लीस जब हक गालिब आ जाता है तो जद्दोजहद करता है और बातिल को हक के ऊपर गालिब कर देता है, ऐसे ही अल्लाह जब देखता है कि बातिल अब हक पर गालिब आ गया है तो फिर अपनी तरफ से एक हिदायत याफ्ता बंदा दुनिया में भेजता है और वो हक को बातिल पर गालिब कर देता है। ये हक वाले बंदे कौन से होते हैं, कौन से बंदे होते हैं जो हक को दुनिया पर गालिब करते हैं? ये मैं पहले बता चुका हूँ कि अल्लाह की रस्सी है, एक अंबिया अलैहिस्सलाम की चैन है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप अलैहिस्सलाम तक चलती चली आई और वहाँ पर ख़त्म हो गई। अल्लाह अब हमसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजता था, वो लोगों को समझाते थे कि देखो ये गलत है और ये सही है, और उस पर अमल करके दिखलाते थे कि देखो तुम इस तरीके पर चलो, ये तुम्हारे लिए सही तरीका है। तो जो इंसान उनकी बात को मानता था, उस पर अमल करता था, तो वो क्या है, वो हक वाले हो जाते थे, वो जन्नत वाले हो जाते थे। और जो उनकी बात का इनकार करते थे वो बातिल यानी बातिल फिरके मानने वाले होते थे। इस उम्मत के लिए मैं पहले कह चुका हूँ कि रस्सी जो है वो खुलफाए राशिदीन और महदीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी और खुलफाए राशिदीन और महदीन की इत्तिबा करो, कभी भी गुमराह न होगे, यानी जो है पैरवी करोगे इनकी, कभी भी गुमराह नहीं होगे। तो फिर हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत क्या है? अब सवाल ये उठता है कि जब एक सीधा रास्ता चलता चला आ रहा है तो फिर लोग बीच में भटक कैसे जाते हैं? तो ये वही है इब्लीस की जद्दोजहद, कि इब्लीस अपनी जद्दोजहद करता है बातिल को हक पर गालिब करने के लिए। जैसे उसने आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे को अपने यानी अपने उसमें मिला लिया था, उसके ज़रिए से दुनिया में बातिल की नींव रखी, ऐसे ही वो हर उम्मत में अपना हिस्सा निकाल लेता है, यानी बातिल को दुनिया में गालिब करने के लिए अपना हिस्सा निकाल ही लेता है। और ये काम वो अंबिया अलैहिस्सलाम के जो नबी उस दौर में आता है उसके टाइम पर ही करता है। इसको मैं बहुत यानी अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ अपनी वीडियो में, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई है, इन बातों को समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि इस उम्मत से उसने कौन सा हिस्सा निकाल लिया, किसको चुना? तो वो उम्मत के मामू हैं जिनको उसने बातिल की नींव रखने के लिए चुन लिया। इस उम्मत की आजमाइश के लिए उसने किसको चुना? इब्लीस ने इस उम्मत के ऊपर आजमाइश डाले, और यानी जो है जिसको कहते हैं कि हक जो आ गया था उसको, उसके ऊपर बातिल को गालिब करने के लिए उसने किसको निशाना बनाया, किसको चुना? तो वो एक बातिल गिरोह था जो उम्मत के मामू हैं, उनके उस गिरोह के बानी। मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं डरता नहीं किसी से। और जिनको लगता है कि उम्मत के मामू जो है बहुत नेक और बहुत यानी शरीफ थे, वो आए और सामना करें, मुझे बताएं आके, उनका बचाव करके दिखलाएं। बतलाऊंगा इनके बारे में कितने शरीफ और कितने यानी जो है नेक और कितने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अगली वीडियो में इनके बारे में बताता हूँ मैं।